हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 जीव जगत में विविधता, जीव विज्ञान का पहला पार्ट, कक्षा 11वीं। तो सभी पढ़ने के लिए रेडी हैं? ओके। इकाई 1 जीव जगत की विविधता में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं कि जीव विज्ञान क्या एक प्रकार की जीव रचना और जीव प्रक्रमों का विज्ञान है। पहली परिभाषा, जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन रचना और जीव प्रक्रम का विज्ञान है। हमारे मन में ये भी आता होगा कि जीव है क्यों, जीव कहाँ से आया, निर्जीव क्या होते हैं, सजीव क्या होते हैं, निर्जीव और सजीवों में क्या समानता है, क्या असमानता है, निर्जीव और सजीव मिलकर कैसे जीवन को सार्थक बनाते हैं, ठीक है, जीव का समाज में क्या योगदान है। तो इन सब स्थितियों को, इन सब रहस्यों को उद्घाटित करने के लिए ये विज्ञान रचा गया। इस विज्ञान के तहत एक वैज्ञानिक आए हैं जिनका नाम आपकी बुक में गिवन है, अर्नेस्ट मेयर। ओके, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ओके, बायोलॉजिस्ट थे और इन्हें 20वीं सेंचुरी का डार्विन भी कहा जाता है। डार्विन के बारे में आपको सबको पता है। डार्विन ने कहा था कि जो जीव, वही जीव इस धरती पर रह सकता है जिसको नेचर ने चूज़ किया है, बाकी सारी जीव जगत अपने आप नष्ट होता जाता है। ओके, तो इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें से कुछ काम ये है कि इन्होंने पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास, वर्गीकी और जीव विज्ञान के इतिहास और दर्शन आदि पर बहुत सारा काम किया है। और इन्होंने लगभग अकेले ही विकासीय जीव विज्ञान के जो कुछ प्रश्न थे विविधता संबंधित, उसको खड़ा किया, जो आज भी सच है। और इसके साथ ही इन्होंने अभी स्वीकृत जीव वैज्ञानिक जाति वर्गीकी की परिभाषा की अगुवाई भी की थी। ओके, इन्होंने फिर बहुत सारे प्राइज़ मिले हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं। नाम याद रखिएगा, अर्नेस्ट मेयर, 20वीं सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। अब जीव जगत के बारे में कि जीव जगत एक तो विस्मयकारी, पता ही है आपको, असाधारण जीव जंतु रहते हैं यहाँ पर। ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, मीठे जल की झील, खारे जल की झील, मरुस्थल, इनमें अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं। अलग अलग प्रकार के जीव होने के कारण इनमें अलग अलग कुछ समानताएं आखिरकार होगी ना। इसके बारे में हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं कि जीव क्या है। पहला टॉपिक, तो जब हम जीवन को परिभाषित करते हैं तो ये देखते हैं कि जीवों के सुस्पष्ट लक्षण होते हैं, जैसे कि वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, अनुकूलता, ये सब हमारे मस्तिष्क में पहले से आते हैं। पर अब से सूची आने वाली उसमें उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना यानी कि रिप्रोडक्शन, स्वयं को संगठित करना यानी कि आप एक्युमुलाइजेशन बोल सकते हैं। ओके, प्रतिक्रिया करना, रिस्पॉन्स करना, उद्गमन आदि को भी जोड़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पहला तो लक्षण क्या है कि सभी जीव वृद्धि करते हैं, यानी जीवों के भार में, संख्या में वृद्धि होती है। ये दोनों ही वृद्धि द्विगुण लक्षण है। द्वियुग्म मतलब 2 युग्म के कारण ये सब होता है, यानी कि जीव तभी वृद्धि कर सकता है जब 2 युग्म मिलते हों। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है और प्राणियों में कुछ वृद्धि आयु तक की चलती है। उसके बाद कोशिका विभाजन विशिष्ट उत्तकों के सीमित रह जाता है। बाकी जो कोशिकाएं, अलग प्रकार की कोशिकाएं, वो स्थायी हो जाती है। एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन वृद्धि करते हैं, पर बड़ी सरलता से करते हैं। इनमें कोई बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्टीज नहीं होती हैं और इनकी जो कोशिकाएं उनको हम सूक्ष्मदर्शी से देखकर गिन भी सकते हैं। और जो बड़ी कोटि यानी उच्च कोटि के प्राणी होते हैं, जैसे पादप हो गया, प्लांट हो गया, इनमें कुछ विशिष्ट घटनाएं होती है जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, इस प्रकार सभी जनन जीवों का एक लक्षण है और वृद्धि के संदर्भ में भी इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। जीवों का दूसरा लक्षण होता है उसका उपापचयन। उपापचयन यानी कि मेटाबॉलिज्म, यानी एनर्जी निकालना, एनर्जी गेन करना, ऑल ऑफ दैट। तो ये रसायन छोटे छोटे, बड़े बड़े, विभिन्न वर्ग, माप आदि क्रियाओं वाले होते हैं, जो पूरे जीवन भर जैव अणुओं बदलते रहते हैं और निर्माण करते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो एनर्जी कहाँ से मिलती है,
कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स यानी कि जटिल पदार्थ थे वो सरल पदार्थ में परिवर्तित होकर हमें एनर्जी देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? उपापचय क्रियाएं। सभी जीव चाहे बहुकोशिकीय हो, एक कोशिकीय हो, है ना, बहुत सारी उपापचय क्रियाओं के कारण अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। सभी पौधे, प्राणी, कवक, सूक्ष्म जीव सब उपापचय क्रियाएं करते हैं। और उपापचय क्रियाओं किससे होती है? रासायनिक क्रियाओं यानी रसायनों से होती है। और किसी भी जीव की उपापचय क्रियाएं होती है पर निर्जीवों में नहीं होती। ऑब्वियसली बात है, निर्जीव में जब क्रिया ही नहीं होगी तो उपापचय क्रियाएं तो किस काम की, है ना। ऐसा तो नहीं कि आज एक पत्थर रखा तो कल एक बहुत बड़ा पत्थर बन गया हो, ऐसा हो नहीं सकता। शरीर के बाहर कोशिकाओं में ही उपापचयन होता है, ये बात भी ध्यान रखना है। और जीव के शरीर से बाहर परख नली में की गई उपापचय क्रियाएं न तो जैव है और न ही निर्जीव। यानी जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपने सुना होगा, जब नर से शुक्राणु और मादा से अंडाणु लेकर टेस्ट ट्यूब में बेबी क्रिएट किया जाता है, तो वो उपापचय क्रियाएं नहीं। तो उपापचयन क्रियाएं जीवों के विशिष्ट गुणों में परिभाषित की जाती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जीव जगत में विविधता कि यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सारी किस्में देखेंगे। जैसे किस्में गमले में उगा सकते हैं, कीट, पक्षी, पालतू जानवर, पौधे कुछ भी हो सकते हैं। और इनको हम आँख की सहायता से देख भी सकते हैं और कुछ को नहीं भी देख सकते हैं। हम बहुत बड़े बड़े वन में जाते हैं, बहुत अलग अलग किस्म की स्पीसीज प्रजातियाँ देखते हैं। बस इन्हीं को क्या बोलते हैं बेटा? जैव विविधता। यानी कि हमारे जीवन में, हमारे राष्ट्र में, हमारे सृष्टि में क्या है? विविधताएं हैं। विविधता मतलब विभिन्नताएं। अलग अलग प्रकार के जानवर, अलग अलग प्रकार के प्राणी हमारे धरती पर एग्जिस्ट करते हैं। फिर जैसा कि विश्व में बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्राणी और पौधे हैं, इन सब के स्थानीय नाम भी होंगे। अलग अलग देश में अलग अलग नाम बदल जाते हैं। इसलिए इन पौधों के, इन जंतुओं के नाम को फिक्स करना एक आवश्यक काम हो गया। इसी काम को करने के लिए वैज्ञानिक आए और वैज्ञानिकों ने नाम पद्धति बनाने की सोची। तो इस नाम बनाने की प्रोसेस को आज की कंडीशन में जो 2 संस्थाएं करती है उनका नाम है, पहला इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर यानी ICBN, जो कि पौधों के नाम रखने का काम करती है। और दूसरा है जानवरों के नाम रखने का काम करती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर यानी ICZN। ओके, इन्हीं 2 संस्थानों के ऊपर जानवरों के और पौधों के नाम रखने की जिम्मेदारी होती है। अब इन जानवरों के नाम रखें कैसे? तो इनके लिए एक पर्टिकुलर एक संगठन बनाया गया है कि हम नाम को किस किस और कैसे कैसे वर्गों में बांट सकते हैं। तो नाम के 2 घटक होते हैं, पहला वंश नाम और दूसरा जाति। यानी कि पहले जो नाम आगे का लिखते हैं वो जाति है, वंश है, और पीछे लिखते हैं वो जाति है। ओके, जैसे मैंने लिखा कि हमारे इंसानों का नाम है होमो सेपियंस, तो होमो तो हमारा वंश है और सेपियंस हमारी प्रजाति है। इसी को बोलते हैं द्विनाम पद्धति, जिसमें हम 2 नाम लिखते हैं, पहला तो वंश का और दूसरा हमारी जाति का। इसको देने का काम किसने किया था? कोरोलस लीनियस ने। इसलिए इन्हें द्विनाम पद्धतिकरण का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल है हमारे पास आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका। तो मेंजीफेरा क्या है? इसका वंश, और इंडिका है इसकी जाति। अब कुछ नियम भी है इसके कि जैविक नाम लिखते समय किस भाषा में लिखते हैं? लैटिन भाषा में, और तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। तिरछे अक्षरों में लिखने के बाद जो वंश का नाम है उसको कैपिटल में लिखते हैं और जाति को स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है। और पहला अक्षर पता ही दिया आपको, पहला अक्षर क्या बताता है? वंश, और दूसरा अक्षर क्या बताता है? जाति बताता है। अब इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। पर बहुत सारे जीवों का अध्ययन करना तो लगभग असंभव ही है ना, इसलिए ऐसी कोई युक्ति बनाने की आवश्यकता हुई जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को बोलते हैं वर्गीकरण। अब वर्गीकरण की परिभाषा कि वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है।
मतलब कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर देखकर हम उस प्राणी को या उस जानवर को या उस पौधे को पर्टिकुलर ग्रुप में डाल देते हैं। उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणी और कुत्ते, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उस समय हमारे मस्तिष्क में क्या जाता है, भैया कुत्ता, बिल्ली, है ना, ये सब क्या है, ऐसे जानवर जो पालतू है। क्या है, पालतू है। हम बिल्ली, शेर, जैगुआर, लेपर्ड इन सब को देख पाते हैं कि ये सब क्या है, ये बिल्ली प्रजाति के हैं। ओके, फिर हम देख पाते हैं कि कुछ जानवर स्तनधारी हैं, यानी कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो वो स्तनधारी में आ गए। ठीक है, तो ये सब क्या है, वर्गीकरण है। ऐसे करके हम क्या करते हैं, वर्ग में पौधों को या जानवरों को बांट लेते हैं। और इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली क्या कहलाती है, टेक्सा। और ये टेक्सा क्या होता है, ये टेक्सा में बताता है वर्ग क्या है। जैसे पौधे भी एक टेक्सा है, गेहूँ भी एक टेक्सा है, जंतु भी एक टेक्सा है, स्तनधारी भी एक टेक्सा है। फिर क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी भी है, स्तनधारी प्राणी है। इसलिए प्राणी, स्तनधारी, कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टेक्सा को बताता है। यानी कुत्ता एक प्राणी है और वो भी स्तनधारी। अब इस वर्गीकरण को सिस्टमेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिस्टमेटिक। इसलिए जो कोरलस लिनियस था उन्होंने अपनी पब्लिकेशन का नाम क्या रखा था, सिस्टेमा नेचर। अभी जो वर्गीकरण करते हैं बेटा, इस वर्गीकरण में सबसे पहले हम किसको यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं जाति को, उसके बाद जीनस को, उसके बाद कुल को, देन ऑर्डर, उसके बाद हम बात करते हैं वर्ग, फिर संघ और फिर जगत। ओके, अब इसको हम एक तालिका से समझते हैं। जैसे कि मानव का जैविक नाम क्या है, होमोसेपियंस। वंश क्या है, होमो। कुल क्या है, होमोनिडी। गण क्या है, प्राइमेटा। वर्ग क्या है, मेमेलिया। और संघ क्या है, कॉर्डेटा। आम की बात करते हैं। आम का संघ क्या है, एंजियोस्पर्मी। वर्ग है डाइकोटिलीडनी, ठीक है, जिसके जो पत्तियाँ होती है वो जालीनुमा संरचना होती है। गण क्या होता है, सेपेंडेलस। कुल एनाकार्डियसी। वंश मेंजिफेरा और जाति इंडिका। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब कुछ इन वर्गीकरण में कुछ सहायक साधन भी होते हैं, जैसे हर्बेरियम। हर्बेरियम का मतलब क्या होता है, वनस्पति संग्रहालय में जो पौधों के नमूने इकट्ठे करके शीट में सुखाते हैं ना, आजकल बहुत चलन में है, और दबाकर उसको सुखा लेते हैं, इसे को बोलते हैं हर्बेरियम। और इस हर्बेरियम का यूज़ कहाँ करते हैं, हम स्टडी में करते हैं। भविष्य में कभी किसी बच्चे को या किसी टीचर को क्लास में बताना हो तो हम यूज़ करते हैं। म्यूज़ियम में रखे जाते हैं, इनको बोलते हैं हर्बेरियम। वनस्पति उद्यान भी होते हैं, बॉटनिकल गार्डन, जब विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्लांट्स जो पूरी दुनिया में या पूरे एरिया में कहीं नहीं मिलते पर यहाँ मिलते हैं। हमारे भारत में कुछ बॉटनिकल गार्डन्स हैं और कुछ इंडिया के बाहर भी हैं। फेमस है बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा यानी कोलकाता में, और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ भारत में। म्यूज़ियम्स भी होते हैं। चिड़ियाघर अल्सो आर देयर। चिड़ियाघर में अलग अलग प्रकार के जानवर मिल जाते हैं हमें, ये भी विविधता का एक पार्ट है। कुंजी अथवा चाबी ये सब ठीक है। अब आपको ये चैप्टर लगभग समझ में आ चुका होगा। यानी कि इस चैप्टर में हमने क्या किया है बेटा, बस ये किया है कि विविधताओं को समझा है और नाम कैसे रखे जाते हैं उसको समझा है। अभी अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं, जैसे जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं, और इसी बात है उनके लक्षणों को देखकर अलग अलग प्रकार के हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के उन्हें वर्ग में बांट देते हैं ताकि हमें उन्हें पहचानने में आसानी हो। वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं, क्योंकि समय के साथ वो चेंज हो सकती है। आम का वैज्ञानिक नाम लिखिए तथा कौन सा सही है, मेंजिफेरा इंडिका, ओके ये सही है, नहीं ये सही है क्योंकि तिरछा लिखा है। टैक्सोन को परिभाषित कीजिए, आप कर लेंगे, इसमें आप सही क्रम पहचान सकते हैं, ओके। और बाकी सारे क्वेश्चंस भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नया चैप्टर यानी कि बायोलॉजी का अगला पार्ट अपलोड जल्द ही करेंगे। थैंक यू एवरीवन।